क्लास में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के लेक्चर में। आपको मैं बताऊंगा स्पोकन इंग्लिश का छोटा छोटा सेंटेंस जो आपके डेली यूज में काम आने वाला सेंटेंस है। जो स्पोकन इंग्लिश में आप इंग्लिश वर्ड का कम इस्तेमाल करके हिंदी में उसको ज़्यादा बोल सकते हैं। मतलब हिंदी में ज़्यादा बोलना पड़ता है, इंग्लिश में कम बोलना पड़ता है, तो इंग्लिश में कम बोल के आप ज़्यादा काम निकाल सकते हैं। आज के स्पोकन क्लास में, स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आप सीखेंगे छोटा छोटा सेंटेंस जो आपके डेली यूज में आने वाला है। स्पोकन इंग्लिश में आपको मैं पढ़ाऊंगा। आज का लेक्चर होगा छोटा छोटा सेंटेंस जो आपके डेली यूज में आने वाला है। चलिए चलते हैं। जैसे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं इसे लो। क्या बोलते हैं? इसे लो। अगर कुछ आप देते हैं किसी को तो बोलते हैं इसे लो, तो इसको डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना है टेक इट। बहुत ही कम बोलना है, टेक इट, इसे लो। सेकेंड सेंटेंस आपका है, अगर आपको मैं बोलता हूं मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो, तो मेरे तरफ देखो इसका बोलेंगे इंग्लिश में लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो या मेरे तरफ देखो। बोलते हैं यहां देखो, यहां देखो। हिंदी में बोलते हैं यहां देखो, जिसका इंग्लिश बहुत ही इजी है, लुक हियर, लुक हियर, यहां देखो। फोर्थ सेंटेंस आपका है घूमो मत, घूमो मत। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस वाले या प्रशासन वाले बोलते हैं घूमो मत, या घूमना नहीं चाहिए, घूमो मत। इसको इंग्लिश में बोलने हैं डोंट मूव, डोंट मूव, डोंट मूव, घूमो मत। 5 नंबर सेंटेंस होगा खुश रहो, खुश रहो, जिसका आप इंग्लिश बोलेंगे बी हैप्पी। बहुत ही सॉलिड सेंटेंस है, बहुत ही इजी है, जो आपको याद करने में काफी सुविधा होगी। बोलते हैं पुनः प्रयास करो, पुनः प्रयास करो। अगर आप होमवर्क बनाए हैं, वो आपका होमवर्क या SW रॉन्ग हो जाता है, तो आपके टीचर बोलते हैं पुनः प्रयास करो, या इंग्लिश में बोला जाता है ट्राई अगेन। इंग्लिश में आपको बोलना है ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करो। 7 नंबर है इसे दोहराओ, इसे दोहराओ। हिंदी में बोलते हैं इसे दोहराओ, और इंग्लिश बड़ा ही इजी है, इंग्लिश डायरेक्ट बोलेंगे रिपीट इट, रिपीट इट, इसे दोहराओ। 8 नंबर आपका बोलते हैं इसे साफ रखो, इसे साफ रखो। इसका इंग्लिश बहुत ही इजी है, डायरेक्ट बोलना है आपको क्लीन इट, क्लीन इट, इसे साफ रखो। 9 नंबर सेंटेंस है, बोलते हैं कभी नहीं, गलती करोगे नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं का इंग्लिश काफी इजी है, डायरेक्ट बोलना है आपको नेवर, नेवर, कभी नहीं। बच्चे को बोला जाता है जाकर खेलो, जाकर खेलो, कहीं जाकर खेलो, तो इसको बोले गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, जाकर खेलो। कुछ पकड़े रहते हैं, 11 नंबर सेंटेंस है, अगर कुछ पकड़ना हो आपको, बोलते हैं पकड़े रखो। किसी सामान को अगर बोलते हैं पकड़े रखो, इसका इंग्लिश बड़ा ही इजी है, डायरेक्ट आपको बोलना है होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़े रखो। आगे आपको है जल्दी करो। अगर कोई काम को जल्दी करने के लिए कहा जाता है, हिंदी बोलते हैं जल्दी करो, इसका इंग्लिश बड़ा ही इजी है, डायरेक्ट बोलना है आपको हरी अप, हरी अप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा इसमें, जल्दी करो, हरी अप ना। नहा लेने के लिए कहा जाता है, अगर माँ बोलती है या मदर या फादर कुछ बोलते हैं आपको स्नान करने के लिए ना, नहा लो, तो डायरेक्ट इसका इंग्लिश बड़ा ही इजी होगा, डायरेक्ट होगा टेक बाथ, टेक बाथ, नहा लो। नहीं, अगर उठ जाने के लिए कहा जाता है ना, बोलता है हिंदी में उठ जाओ, अगर उठने के लिए कहता है तो डायरेक्ट इंग्लिश होगा इसका काफी इजी होगा गेट अप, उठ जाओ। हाँ,
सुनिए। अगर किसी को सुनाने के लिए, सुनने के लिए कहते हैं, डायरेक्ट बोलना है हेलो हेलो, हेलो, सुनिए। इस तरह से आपका छोटा छोटा सेंटेंस में कम इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करके आप ठीक से स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलचाल कर सकते हैं। आपके दैनिक जीवन में जो चलता है डेली यूज में, आप ये सब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर डेली यूजेस, आप डेली यूज कर सकते हैं इस क्लास में। तो इस तरह से आपने देखा, इसे लो, टेक इट, मेरे तरफ देखो, लुक एट मी, यहां देखो, लुक हियर, घूमो मत, डोंट मूव, खुश रहो, बी हैप्पी, पुनः प्रयास करो, ट्राई अगेन, इसे दोहराओ, रिपीट इट, इसे साफ रखो, क्लीन इट, कभी नहीं, नेवर, जाकर खेलो, गो एंड प्ले, पकड़े रखो, होल्ड इट, जल्दी करो, हरी अप, नहा लो, टेक बाथ, उठ जाओ, गेट अप, सुनिए, हेलो। इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त हुआ। फिर हम अगले लेक्चर में आपसे कुछ नए नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल राइट, थैंक यू।